सभी संतों के मन में एक संकल्प जगा, इतना विद्वान महापुरुष हमारे मध्य में आया, क्यों ना मन की समस्त शंकाओं का समाधान कर लिया जाए। अब 88,000 संत एक साथ बोलेंगे तो आवाज थोड़ी ज्यादा हो जाएगी। तो शौनकादि ऋषियों ने एक संत को, ऋषि को आगे बैठा दिया और उनसे कहा कि हम आपको वचन देते हैं, हमारे मन में जितने भी संकल्प हैं वे आप जान जाएंगे और हमारी ओर से आप भी प्रश्न कर देंगे। सूत जी से बोले, त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानघ आख्याता पठितानि धर्मशास्त्राणि यानुत। प्रभु, आप तो पुराणों के भी जानकार हैं, इतिहास के भी आप मर्मज्ञ विद्वान हैं। हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, हमारे मन में कुछ संकल्प जगे हैं। सूत जी महाराज बोले, मैं तो कुछ जानता नहीं, फिर भी गुरुजनों से जो कुछ भी मैंने श्रवण किया है, अपनी अल्प बुद्धि से जो कुछ भी ग्रहण किया है, उसको बताने का प्रयास करूंगा। आप लोग आदेश करें। तो श्री सूत जी महाराज से शौनकादि ऋषियों ने 6 प्रश्न किए और इन 6 प्रश्नों में संपूर्ण भागवत का उपदेश है। शौनकादि ऋषियों ने पूछा, प्रभु, हमारा पहला प्रश्न ये है कि मनुष्य के कल्याण का साधन क्या है? मानव शरीर हम लोगों को जो मिला है, उस शरीर को मिलने का उद्देश्य क्या है? कैसे गोविंद की प्राप्ति हो, ये आप बताने का प्रयास करें। दूसरा प्रश्न ये है भगवान कि हम लोग जब मंदिर में जाते हैं दर्शन करने, तो शास्त्र तो कहते हैं कि मंदिर में मूर्ति ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और मंदिर में मूर्ति ज्यादा हो तो बड़ी विधि से उनकी पूजा होनी चाहिए। कभी कभी हम लोग मंदिर में जाते हैं तो थोड़ा संदेह होता है, कृष्ण की पूजा करी तो मन में आता है राम जी की भी कर लें, राम जी की पूजा करें तो मन में आता है माँ पार्वती की पूजा कर लें, फिर विचार होता है कि भोले बाबा की पूजा कर लें, और फिर मन में आता है कि भैरव बाबा ने क्या बिगाड़ा, थोड़ी उनकी भी पूजा कर लें। तो मन में एक संदेह हो जाता है। अगर किसी की पूजा छूट जाए तो मन में आता है, अरे क्या बताएं, एक लोटा जल और ज्यादा ले जाते, वो भोले बाबा तो रह ही गए। तो मन में एक संदेह हो जाता है। तो हम जानना चाहते हैं प्रभु कि कौन देव ऐसा है जिस एक की पूजा से सबकी पूजा हो जाती है। तीसरा प्रश्न ये है भगवान कि भगवान का नाम है वेद में अजन्मा, तो नाम ही जब उसका अजन्मा है तो देवक्यं वासुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्ष्या, तो नाम ही जब उसका अजन्मा है तो देवकी वसुदेव का बेटा कृष्ण कैसे बने? दशरथ कौशल्य का पुत्र राम कैसे बना? और भगवान का एक नाम, चतुर्थ प्रश्न हमारा ये है कि भगवान को कहते हैं अनामी, तो नाम ही जब उसका अनामी है तो नाम कृष्ण क्यों पड़ा? दामोदर, मुरलीधर, कितने प्रभु के नाम हैं। पांचवा प्रश्न ये था प्रभु कि वाचक वो ज्यादा विद्वान नहीं माना जाता जो छोटी सी बात को बड़ा बना करके बोले, बल्कि विद्वान पुरुष वो ही है जो विस्तार की बात को संक्षिप्त में कर करके बोले। तो शास्त्र का जो सार है ना सूत जी, उसको आप बताने का प्रयास करें। छठा प्रश्न ये है भगवान, गीता में गोविंद कहते हैं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, मैं धर्म की स्थापना करने के लिए
युग युग में अवतार लेता हूँ। तो माना कि जब प्रभु ने यहाँ पर धरती पर निवास किया 126 बरस, 126 बरस लीला करके जब गोविंद अपने धाम को चले गए, तो धर्म कम शरणागतः, धर्म किसकी शरण में गया? धर्म तो अकेला पड़ गया होगा। ये 6 प्रश्न है प्रभु, ये हम जानना चाहते हैं। आप हमारे प्रत्येक प्रश्न का जवाब देंगे, इस विश्वास को भर करके हमने आपसे पूछा। सूत जी बोले, बहुत अद्भुत प्रश्न किए आपने, क्योंकि आपके प्रश्न में कोई बेटा बेटी की कथा नहीं है। आपके प्रश्नों में कोई परिवार धन संपत्ति के प्रश्न नहीं है। आपके प्रश्न तो परमात्मा संबंधी है। ऋषियों, आपको उत्तर देने से पहले मैं परम आदरणीय भक्त शिरोमणि श्री श्री सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम करना चाहता हूँ। यम प्रवजंत मनुपेतम पेत कृत्यम द्वीपायनो विरह कातर्या जुआव पुत्रेति तन्मयतया सर्वोभिनेदु तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानितोस्मि। श्री सुखदेव स्वामी के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। किसी ने पूछा, ये सुखदेव कौन है? सुखदेव जी का जन्म कैसे हुआ, ये हम जानना चाहते हैं प्रभु। सूत जी बोले, सुखदेव कोई साधारण मनुष्य नहीं, कोई साधारण पक्षी भी नहीं। गोलोक धाम में श्री राधा रानी की गोद में क्रीड़ा करते थे आदरणीय सुखदेव स्वामी। श्री राधा रानी की गोद में खेलते थे। सुख माने तोता। एक दिन किशोरी जी ने कहा, सुखदेव मेरा मन है कि तुम पृथ्वी पे जाओ और भागवत धर्म का प्रचार प्रसार करो। शुक ने कहा, माँ आपके चरणों को छोड़ करके जाने का मन नहीं होता। इन चरणों की रज प्राप्त करने की इच्छा हमेशा मन में बनी रहती है। आपके चरणों को छोड़ के नहीं जा सकता। श्री राधा रानी ने कहा, मेरी आज्ञा है, ये मेरा आदेश है, उनको जाना ही चाहिए। किशोरी जी के आदेश का पालन करते हुए सुखदेव जी गोलोक धाम से सीधा पृथ्वी पर पधारे, अमरनाथ पे पधारे। अब सुखदेव स्वामी का प्राकट्य नहीं होगा तो भागवत धर्म का प्रचार प्रसार कैसे होगा? तो कहते हैं परमात्मा नारायण का जो मन है ना, उसका नाम नारद है। प्रभु को कोई भी काम कराना होता है ना, तो वो नारद जी के द्वारा कराते हैं। नारद जी ने अपने मन में सोचा कि सुखदेव जी का प्राकट्य नहीं होगा तो भागवत धर्म का प्रचार प्रसार कैसे होगा? मुझे कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा कि सुखदेव जी का प्राकट्य जल्दी हो जाए। अब गोलोक धाम से सुखदेव जी जब पधारे, अपने माता पिता के साथ अंडे के रूप में उन्होंने जन्म लिया। इधर नारद जी अमरनाथ में पधारे। भगवान भोलेनाथ तो अमरनाथ की गुफा में तपस्या कर रहे थे, समाधि में थे। माँ पार्वती अपने कक्ष में बैठ कर के कुछ कार्य कर रही थी, तो संत नारद जी का आगमन हो गया। एक बात कहूं, पार्वती जी के गुरु हैं भगवान नारद जी, लेकिन संतों का स्वभाव होता है ना, वह सभी को माँ कहते हैं। बड़ा विचित्र संबंध है। नारद जी पार्वती जी को माँ कहते हैं और पार्वती जी उनको गुरु कहती हैं। नारद जी को आया हुआ देख करके प्रणाम किया, आइए गुरुदेव, बहुत दिन हो गए, आज कैसे आना हुआ? नारद जी को आसन दिया। नारद जी आसन पे बैठ गए।
बहुत समय बाद आए, क्या बात है, आजकल आना जाना होता नहीं? नारद जी ने कहा, माँ दरअसल मैंने आजकल आना जाना थोड़ा कम कर दिया है। क्यों? क्योंकि लोगों में झूठ बोलने की जो आकांक्षा है वो बढ़ गई है। लोग झूठ बोलते हैं, बात को छुपाते हैं, कपटी हो गए हैं लोग। इसलिए मैंने आना जाना प्राय कम कर दिया है। पार्वती जी बोली, ये बात तो आप सच कहते हैं। बोले, सब लोग स्वार्थ का प्रेम करते हैं। नारद जी कह रहे हैं, नवा अरे पत्यु कामाय पति प्रियो भवति, आत्मनस्तु कामाय पति प्रियो भवति। नवा अरे सर्वस्वै कामाय सर्वाणि प्रियाणि भवन्ति, आत्मनस्तु कामाय सर्वाणि प्रियाणि भवन्ति। पति भी अपनी पत्नी से इसलिए प्रेम नहीं करता क्योंकि उसे प्रेम है, उसे भी कोई स्वार्थ है। पत्नी भी अपने पति से इसलिए प्रेम नहीं करती कि ये मेरे पति हैं, बल्कि उसे भी कोई स्वार्थ है। तो जहाँ स्वार्थ होता है ना माँ, मैं वहीं कहीं जाता नहीं, कहीं आता नहीं। माँ पार्वती ने कहा, सच कहते हैं प्रभु, लेकिन मैं लोगों की बात क्या कहूँ, मैं तो अपनी बात कहती हूँ। मेरे पति मुझसे कुछ भी छुपाते नहीं। गुरुदेव के द्वारा दिया गया जो मंत्र था, वे आकर के मेरे पति ने सबसे पहले मुझको बता दिया। इतना प्रेम करते हैं मुझसे। रोज समाधि में जिन जिन लीलाओं का दर्शन करते हैं, रोज आकर के मेरे को बता देते हैं। नारद जी बोले, ये तो बहुत अच्छी बात है माता, जहाँ सच्चा प्रेम होता है वहां कुछ छुपाना नहीं चाहिए। पार्वती जी बोली, इतना प्रेम करती हैं कि जिस भी लीला का दर्शन वो समाधि में करती हैं, आकर के मुझे बता देते हैं कि आज मैंने कृष्ण लीला देखी, कि मैंने आज राम की लीला देखी, सब आकर के मुझे बताते हैं। इतना प्रेम। नारद जी बोले, ये तो बहुत अच्छी बात है माँ। प्रभु भोलेनाथ आपसे कुछ छुपाते नहीं, और जहाँ सच्चा प्रेम होता है वहां कुछ छुपाना भी नहीं चाहिए। अच्छा माता, तो भोलेनाथ ने आपको एक बात तो बताई होगी। बोले, क्या? बोले, भगवान शंकर जिन मुंडों मालाओं को 24 घंटे धारण करके रखते हैं गले में, उसमें किसके मुंडे लगे हुए हैं, ये बात तो आपको बताई होगी। पार्वती जी बोली, प्रेम तो बहुत करते हैं, लेकिन गले में किसके मुंड पड़े हुए हैं ये आज तक मुझे बताया नहीं। नारद जी बोले, तो प्रेम क्या खाक करते हैं आपसे? हे भगवान, 24 घंटे जिन मुंड माला को भोलेनाथ धारण करके रखते हैं, उन मुंडों में, उस माला में किसके मुंडे लगे हुए हैं, ये बात आज तक आपको नहीं बताई। अच्छा मैया, आप जाने और आपका काम जाने, हम तो जा रहे हैं। पार्वती जी अपने मन में सोची, इतना जिनको प्रेम करती हूँ, देवताओं जैसा जिनका आदर करती हूँ, वे पति इतने बड़े भी कपटी निकलेंगे, मेरे को मालूम नहीं था। जैसे ही नारद जी निकल के जा रहे, भोले बाबा की समाधि खुली और भोलेनाथ ने देखा कि संत नारद जी निकल के आ रहे हैं कुटिया में से, सो मुस्कुराने लगे। नारद जी ने जाते हुए बोला, बाबा घर जल्दी पधारना, माता जी याद करती हैं आपको। भोलेनाथ मुस्कुरा करके बोले, प्रभु आप होकर के आए हैं तो वह जरूर ही याद करती होंगी, क्योंकि जहाँ आपके चरण पधारते हैं ना, वहाँ कल्याण ही होता है सबका। बोलो जय श्री कृष्ण। माँ पार्वती जी ने अपने मलिन वस्त्र, अपने वस्त्रों को मलिन वस्त्र धारण कर लिए, अपने आभूषणों को उतार करके फेंक दिया और कोप भवन में जाकर के बैठ गई। भोलेनाथ ने आकर के कहा, देवी क्या हुआ, आपने अपने वस्त्रों को उतार के ये मलिन वस्त्र क्यों पहन लिए, आभूषणों को क्यों उतार के फेंक दिया? पार्वती जी बोली, जाने दीजिए, आप तो ऊपर से भी काले और अंदर से भी काले। भोलेनाथ बोले, अंदर से काला? अरे अंदर से काला तो उसको बोलते हैं देवी जो कपटी होता है, और कपटी उसको बोलते हैं जो बात को छुपाता है।
मैंने तो अपने जीवन में आपसे कोई बात छुपाई नहीं। गुरुदेव के द्वारा दिया हुआ मंत्र किसी को बताना नहीं चाहिए, लेकिन सबसे पहले मैंने आपको बता दिया और आप मुझे कपटी कह रही हैं। बोले जाने दीजिए, अगर सच्चा प्रेम करते होते मुझसे तो आपके गले में जो मुंडों की माला है उसमें किसके मुंडे लगे हुए हैं, ये बात आप मुझसे कभी छुपाते नहीं। भोलेनाथ मुस्कुरा करके बोले, देवी आपने मुझसे कभी पूछा नहीं था तो मैंने आपको कभी बताया भी नहीं, लेकिन मैं आपसे कितना प्रेम करता हूँ इसका वास्तविक प्रमाण यदि कोई है तो ये मुंडमाला है देवी। पार्वती जी बोली, कैसे? बोले, देखो वैसे तो आप जगदम्बा हो, परम्बा हो, लेकिन लीला के लिए जब जब तुम देह परिवर्तन करती हो तो तुम्हारे उसी मुंडों को लेकर के मैं इस माला में परो लेता हूँ। तो इस माला में जितने भी मुंड लगे हुए हैं वो सब आपके ही तो हैं। आपके बिना मैं रह नहीं सकता ना, इसलिए आपके मुंडों की माला बना करके मैं पहनता हूँ। बताओ कितना प्रेम है मेरा आपसे। पार्वती जी बोली, आप तो और भी ज्यादा कपटी निकले। भोलेनाथ बोले, क्यों? बोले, ऐसी कौन सी जड़ी बूटी पी रखी है जो आप तो कभी मरते नहीं, मेरे को बार बार मरना पड़ता है। यदि सच्चा प्रेम किए होते मुझसे तो वह बूटी आप मुझे भी पिला देते, जिससे मैं भी आपकी तरह नित्य सिद्धा और अजर अमर होकर के रहते। भोलेनाथ मुस्कुरा करके बोले, देवी मैंने जो अजर अमर होने की स्थिति प्राप्त की है ना, उसका एक ही कारण है, क्या? मैंने अमर कथा को पिया है, मैंने अमर कथा का पान किया है देवी। पार्वती जी चरणों में गिर के बोली, पतिदेव वे अमृत आप मुझको भी पिलाओ ना, मैं भी उस अमृत का पान करना चाहती हूँ। भोले बाबा बोले, देवी बिना गोविंद की कृपा के उसका अमृत कोई पी नहीं सकता। जब तक उसकी कृपा ना हो जाए तब तक हम उसका पान कर नहीं सकते। पार्वती जी हाथ जोड़ करके बोली, प्रभु मैं भी उस अमृत का पान करना चाहती हूँ, अब वह अमृत मुझे भी पिलाओ ना। भोलेनाथ ने कहा, ठीक है, लेकिन इस अमृतमयी कथा को सुनने के लिए 3 नियम हैं। बोले, क्या? बोले, पहला नियम तो यह है कि भागवत कथा को एकाग्र होकर के सुनना चाहिए। बोले, ठीक है, मैं एकाग्र होकर के सुनूंगी। दूसरा नियम यह है कि भागवत कथा में कभी सोना नहीं चाहिए। पार्वती जी बोली, ठीक है, नहीं सोऊंगी। और तीसरा नियम ये है देवी कि जब हम कथा सुनाते हैं ना तो नेत्र बंद करके सुनाते हैं। आप कथा सुन रही हैं कि नहीं, आप सो रही हैं, इसका मुझे ज्ञान कैसे हो? इसलिए आपको बीच बीच में ओ ओ ओ ऐसा बोलना होगा। पार्वती जी बोली, ठीक है, तो मैं ये सब नियम करूंगी, आप तो बस कथा सुनाए। अमरनाथ की गुफा में भगवान भोलेनाथ व्यासपीठ पर बैठे हुए हैं। मां पार्वती श्रोता के रूप में आगे बैठी हैं और भोलेनाथ ने भागवत कथा का आरंभ किया। बोलिए भागवत महापुराण की। बड़े प्रेम से कथा कर रहे हैं। प्रथम दिन की कथा चल रही थी। व्यास गद्दी के पीछे वो तोते का फूटा हुआ अंडा, बर्फीली हवाएं ज्यादा चली ना तो उनके माता पिता उन्हें छोड़ के चले गए। तो वो फूटा हुआ तोते का जो अंडा था वो व्यास पीठ के पीछे पड़ा हुआ था। प्रथम दिन की कथा जैसे ही पूरी हुई वो फूटा हुआ अंडा साबुत हो गया। कथा का चैतन्य रूप मानो उसमें प्रकट हो गया। दूसरे दिन की कथा कर रहे थे भगवान भोलेनाथ कि वो अंडा फूट गया और उसमें से नन्हा सा शुभ पक्षी निकला। नन्हा सा तोते का बच्चा व्यासपीठ के पीछे बैठ करके भागवत कथा को सुन रहा था। तीसरे दिन की कथा पूरी हुई और चौथे दिन की कथा तो भागवत जी में रसगुल्ले की है। बोलो जय श्री कृष्ण।
क्योंकि चतुर्थ दिवस तो महोत्सव से आरंभ होता है ना, इसलिए। तो कथा के प्रभाव में भगवान भोलेनाथ ने कहा, देवी, जब भगवान द्वारिकाधीश अपनी लीलाओं को संपन्न करके जाने लगे तो बृहस्पति के शिष्य उद्धव ने आकर के कहा कि आप तो जा रहे हैं प्रभु, योग सयोग विन्यास योगात्मनि योग संभवा निश्रेयसाय में प्रोक्तस्य त्याग संन्यास लक्षणम। आप जा रहे हैं प्रभु, लेकिन बिना आपके इस धरती पे लोग कैसे रहेंगे? आप तो योग के स्वामी हैं, योग के अधिष्ठान हैं। इतनी मीठी मीठी कथा आ रही थी कि सुनते सुनते माँ पार्वती को नींद आ गई। अब बाबा नेत्र बंद कर बड़े प्रेम से कथा सुना रहे, पार्वती जी तो सो गई। उस सुख पक्षी ने सोचा कि माँ पार्वती तो सो गई, कहीं ऐसा ना हो कि बाबा बीच में कथा रोक दे। तो उस शुक पक्षी ने माँ पार्वती जी की आवाज में ओम 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 कहना आरंभ कर दिया। श्रीमद् भागवत की कथा जो भोलेनाथ कर रहे थे वो आपके और हमारी तरह बिल्कुल नहीं थे। 3 घंटे सुबह हो गई, 3 घंटे शाम को हो गई, बीच में जो समय मिला उसमें घर पहुंच करके भोजन कर लिए, कभी चाय की चुस्की ले आए। ऐसी कथा तो थी नहीं। 6 बजे जैसे ही कथा शुरू हुई, 6:01 बाद दूसरी कथा शुरू हो गई। 2400 घंटे श्रीमद् भागवत की कथा चल रही है और भोलेनाथ बड़े प्रेम से सुना रहे हैं। जैसे ही 7 दिन कथा के पूरे हुए, भोलेनाथ ने जोर से जयकारा लगाया, बोलिए बाले कृष्ण लाल की जय, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। जैसे ही भोलेनाथ ने जयकारा लगाया, माँ पार्वती की नींद टूट गई। बोली, हाँ पतिदेव। तो भगवान कृष्ण ने फिर उद्धव से क्या कहा? भोलेनाथ बोले, उद्धव से क्या कहा? अरे ये तो कथा पूरी हो गई देवी। बोले, अरे नहीं, मैंने यहाँ तक तो सुना था कि उद्धव ने भगवान कृष्ण से प्रश्न किया, लेकिन जवाब क्या दिया ये तो मैं सुन नहीं पाई। बोले, आप सुन नहीं पाई? बोले, हाँ मैं सो गई थी। बोले, आप सो गई थी तो ओम ओम कौन कर रहा था? भगवान भोलेनाथ ने पीछे मुड़ करके देखा तो वो नन्हा सा शुक पक्षी कथा का आलोड़न पढ़ोनन स्वयं अपने मन में कर रहा है। भोलेनाथ बोले, देखो, व्यासपीठ के पीछे बैठकर के कथा सुनकर के इसने ब्रह्म विद्या की चोरी की है। आगे बैठकर के सुन लेता तो क्या होता? भोलेनाथ उसके पीछे त्रिशूल लेकर के दौड़े। नन्हा सा शुक पक्षी उड़ता उड़ता उत्तराखंड में पहुंचा और उत्तराखंड में जाकर के वहां वेदक व्यास जी और उनकी पत्नी आपस में बातें कर रहे थे। दोनों विचार कर रहे थे। जैसे ही चर्चा चल रही थी, व्यास जी की पत्नी वटिका ने कहा, मैं चाहती हूँ कि मेरे घर भी एक पुत्र हो प्रभु, मेरे घर भी एक बालक हो जाए। वेदक व्यास जी ने कहा, हरि संकेन कर्ष्यति, हरि तुम्हारा कल्याण करेंगे। इतना कहना था कि व्यास पत्नी को जोर से उबासी आ गई। वो नन्हा सा शुक पक्षी माँ के मुख के अंदर होकर के गर्भ में चला गया और वही आदरणीय सुखदेव जी भगवान है। बोले सुखदेव भगवान की